दो चीज़ें शिबा इनू के पास ऐसी हैं और दो ही चीज़ें डोजकॉइन के पास ऐसी हैं जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। और अगर शिबा इनू कुछ चीज़ों में बदलाव कर ले तो सच में शिबा इनू बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या है? और दोस्तों आपको बता दूं, डोजकॉइन के लिए तो पता क्या खास बात है, हर दिन इलोन मस्क डोजकॉइन का इनडायरेक्ट वे में प्रचार कर रहे होते हैं। काफ़ी लोग अभी हैरान हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको सबूतों के साथ दिखा दूंगा कि किस प्रकार से इलोन मस्क इनडायरेक्ट वे में रोज़ डोजकॉइन का प्रचार कर रहे हैं और किसी को ये पता भी नहीं लग पा रहा। तो क्या हो रहा अभी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप ओवरव्यू देखेंगे, काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि भाई साहब तू क्यों डोजकॉइन का वो शिबा इनू से कंपेयर कर रहा है, डोजकॉइन कहाँ और शिबा इनू कहाँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। लेकिन दो ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा ना, तब आपका नज़रिया सच में बदल जाएगा। अभी मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है, मैं मानता हूँ, इसलिए कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। तो कुछ दिन तक हम कुछ जो बड़े कॉइन है, कुछ मीम कॉइन है, अल्ट कॉइन है, उनका आपस में कंपेरिजन करेंगे, ताकि जब क्लैरिटी एक्ट पास हो जाए तब आपकी जो सोच और समझ है अपने कॉइन के प्रति वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए और आप अपने हिसाब से निवेश कर पाए। जब शिबा इनू और डोजकॉइन का जब हम एक सबसे ऊपरी टारगेट देखते हैं या संकेत देखते हैं, वो आपका मार्केट कैप को लेकर आता है। शिबा इनू की मार्केट कैप है $3 बिलियन, वहीं पर डोजकॉइन की मार्केट कैप है $18 बिलियन, यानी 6 गुना ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप है। घबराना नहीं है, अभी जो अगले वाले डाटा आएंगे वो शिबा इनू के चौंकाने वाले हैं। दूसरी बात, डोजकॉइन 2013 से इस मार्केट में, यानी 16 साल हो गए डोजकॉइन को इस मार्केट में, लेकिन शिबा इनू को कितने साल हुए हैं? 6 साल हुए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, एक चीज़ पर शिबा इनू मार खा गया और मुझे लगता है ठीक भी है ये, क्योंकि डेवलपर ने जब बनाया था तब इसको ये सोच के नहीं बनाया था कि किसी टाइम पर $40 बिलियन की मार्केट कैप भी शिबा इनू छू कर चला जाएगा। तो आप समझोगे शिबा इनू की सप्लाई 589 ट्रिलियन है और डोजकॉइन की सप्लाई काफ़ी कम है, बिल्कुल मिनिमम सप्लाई है। 170 बिलियन डोजकॉइन सर्कुलेशन में है इस मार्केट में। अब कल को मान लेते एक सिनेरियो बन गया कि शिबा इनू की डिमांड बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अगर शिबा इनू की डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई भी तो होनी चाहिए ना, लेकिन अगर सप्लाई इनफ है तो प्राइस में मूवमेंट नहीं होगी, ये भी सही है। और अगर डोजकॉइन की डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम है तो प्राइस मूवमेंट अच्छी होगी। इसको कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता भाई, ये साफ बात है कि सप्लाई भरमार है शिबा इनू को, वो दिक्कत कर रही है। लेकिन उसके लिए एक बड़ा ऐलान हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है। शिबा बर्न पोर्टल की तरफ से एक बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है। आपने 2-3 दिन पहले यूट्यूबर को एक चर्चा करते हुए देखा होगा कि शिबा इनू का बर्न रेट 1000% से बढ़ गया और एक ही दिन में मुझे लग रहा है 85 लाख शिबा इनू बर्न हुए थे। काफ़ी कम टोकन है, कुछ खास टोकन नहीं है, क्योंकि सप्लाई ट्रिलियन में है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन शिबा बर्न की तरफ से अनाउंसमेंट आई थी कि उन्होंने बर्न एनालिटिक्स नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब बर्न एनालिटिक्स ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? जितने भी टोकन है, बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, सोलाना, XRP, फ्लोकिनो, सबकी बर्निंग को ट्रैक करेगा और ये शिबा इनू इकोसिस्टम का पार्ट रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कल को कोई दूसरे कॉइन कंपनी, XRP या कोई भी बड़ा निवेशक आके ये बोल सकता है कि हमें शिबा इनू का बर्न एनालिटिक्स जो प्लेटफॉर्म है वो चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर निवेश करने को तैयार है। देखो, चीज़ें बहुत सारी बन रही हैं। शिबा इनू में खास बात है, और अभी मैं आपको बताने वाला था, जो वीडियो की शुरुआत में भी बोला था, शिबा इनू के पास दो चीज़ें हैं और वही चीज़ें डोजकॉइन के पास है। और किस प्रकार से इलोन मस्क डोजकॉइन का इनडायरेक्ट वे में रोज़ प्रचार कर रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं शिबा इनू के पास दो क्या खास चीज़ें हैं। तो पहली पता क्या खास चीज़ है? शिबा इनू के पास इकोसिस्टम है। मानो या ना मानो, शिबा इनू के पास हर एक चीज़ है। शिबा इनू के पास इतनी बड़ी डेवलपर की सेना थी, इसने हर एक चीज़ बनाई जो क्रिप्टो के लिए ज़रूरी हो सकती थी। DAO, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से लेकर मेटावर्स तक शिबा इनू ने काम किया है। हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन आज भी वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, आज भी वो चीज़ें इस मार्केट में हैं। अगर कल को उनकी डिमांड बढ़ती है तो शिबा इनू पेश कर सकता है। ये लीजिए, हमारे पास तो ये है, आपको क्या चाहिए? मेटावर्स चाहिए, ये लीजिए। बर्न पोर्टल चाहिए, ये लीजिए। बर्न एनालिटिक्स पोर्टल चाहिए, ये लीजिए। और क्या चाहिए? सिबेरियम चाहिए, ये लीजिए। लेयर 3 चाहिए आपको, ये लीजिए, हम लेयर 3 बना रहे हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन हाँ, ETF नहीं है। और वही डोजकॉइन के पास है ये चीज़ दिखाने को कि डोजकॉइन के पास ETF है। ETF गारंटी नहीं देता भाई साहब किसी कॉइन की ग्रोथ की।
अगर आप ये उसमें बैठे हैं कि शिबा इनू का ETF आ जाएगा तो हम बहुत अच्छा खासा ग्रो कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जब डोजकॉइन का ETF आया था, डोजकॉइन तो सबसे बड़ा मीम कॉइन है ना, $18 बिलियन का मार्केट कैप का, लेकिन उसका जो ETF है वो केवल एक दिन चला था। दूसरे दिन डिमांड बिल्कुल जीरो पर रही थी डोजकॉइन के ETF की। तो उसमें तो मत रहना कि आप कि ETF आएगा तभी उड़ेगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन किस प्रकार से इलोन मस्क डोजकॉइन का इनडायरेक्ट वे में प्रचार कर रहे हैं, तो इलोन मस्क की PR टीम में एक बंदा है जिसका नाम है डॉग डिज़ाइनर। डॉग डिज़ाइनर के ट्वीट को रीट्वीट करता है इलोन मस्क हर रोज़। अब उससे होता क्या है, जो डॉग डिज़ाइनर बंदा है ना, वो डोजकॉइन के वॉलेट से एफिलेटेड है, यानी हर दिन इलोन मस्क की टाइमलाइन पर डोजकॉइन का वॉलेट आता है। और काफ़ी लोग इससे समझ नहीं पाते, सच में हर रोज़ डोजकॉइन का प्रचार हो रहा है। और मैं तो सोच के ही इतना वो हूँ कि क्यों फिर भी डोजकॉइन पंप नहीं कर रहा, हर दिन इलोन मस्क की टाइमलाइन पर डोजकॉइन रहता है। ये काफ़ी चौंकाने वाला था मेरे लिए भी, लेकिन अभी एक चौंकाने वाला होने वाला है खेल। क्या है, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जब तक मार्केट थोड़ा गर्म नहीं हो जाता तब तक हम कॉइन्स का कंपैरिजन करेंगे, छोटा हो या बड़ा आपस में कंपेयर करेंगे। मैटर नहीं करता किसकी कितनी मार्केट कैप है, ये आने वाले दिनों में करेंगे। आप किस कॉइन को लेकर चाहते हो कि उसका कंपैरिजन किया जाए, ताकि जैसे ही 2 जुलाई के आसपास यहाँ पर आपका क्लैरिटी एक्ट पेश किया जाए ट्रंप की टेबल पर। और आज ही अपडेट आई है, सीनेटर सिनेथिया जो एक तरह की वहाँ की सांसद है, उन्होंने अपील किया कि जल्द से जल्द क्लैरिटी एक्ट को ट्रंप की टेबल पर लाया जाए, ताकि ट्रंप जो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करें और इसको पास कर दें। जैसे ही वो पास होता है तब मार्केट में गहमा गहमी होने लगेगी। उस टाइम पर हम और अच्छे से न्यूज़ों को डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन अभी हम कुछ दिन यही करने वाले हैं, कंपैरिजन करेंगे कॉइन्स का। आप किस कॉइन को लेकर कंपैरिजन चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और टेलीग्राम पर जुड़ जाना। और अभी तक आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है कि किस प्रकार से क्लैरिटी एक्ट मैटर करता है, तो इस वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देख लेना।